माइनस ई जेड डी जेड Z1 to Z2. ठीक है, so this is the final formula. Confidence is final formula. तीनों यूज नहीं करेंगे, मतलब दो यूज कर सकते हैं, एक यूज कर सकते हैं, मेडिकल में एक ही यूज करते हैं, जेई में दो यूज कर सकते हैं, ये एक्स वाई दो दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो यू कैन डू लाइक दैट। मतलब पहले मैंने समझाया वी दिया है तो ई कैसे मिलेगा, आप चैप्टर रिलेट कर दिया ना 1 और 2। पोटेंशियल देंगे तो फील्ड कैसे मिलेगा, अब हम निकाल रहे हैं कि फील्ड देंगे तो पोटेंशियल कैसे मिलेगा। अच्छा, तीनों मत लेना, जो दिया होगा बस वही लेना, ठीक है। आई वी कॉपीड फॉर्मूला बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल हियर। if electric field is given by electric field is given by electric field is given by E is equal to 20 I cap plus 30 J cap। इसमें Z नहीं दिया है तो Z नहीं लेंगे। if potential is 0 at origin, find the potential, find the electric potential at 2,2। ठीक है, नो दिस इज अ क्वेश्चन। तो कैसे करें, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, dv v1 to v2 माइनस dx dx माइनस dy dy। अपने से ट्राई करेंगे आप लोग। v1 v2 क्या रखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, बोलो यार। v1 v2 क्या रखेंगे, x1 x2 क्या रखेंगे, y1 y2 क्या रखेंगे, टेल मी। और ये cy क्या रखेंगे, बोलिए। बोलो बेटा, क्या बोल रखेंगे। एनीबॉडी, मैं ये की वैल्यू क्या रखूं। 20 होगा, दैट इज 20 dx x1। अच्छा, ये हो जाएगा 30 dy। अच्छा, y1 y2 क्या रखेंगे। ये पोटेंशियल 0 है तो कोऑर्डिनेट 0 0 है, और पोटेंशियल v निकालना है तो v पे v निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट 2 होगा, इसका भी 2। ठीक है, देखो पहले v 0 एट ऐसे दे रखा है, v की वैल्यू 0 एट 0,0 है, तो दूसरी v की वैल्यू निकालनी है 2,2। तो इसको हम लोग 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे। समझ में आया ना। सो इस टाइप दिस नाउ यू कैन डू इट, ट्राई करेंगे अपने से, कंप्लीट करेंगे इसको, जस्ट कंप्लीट इट। क्या आएगा,
तेरा क्लास 11 का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किया था ना, जरा देख लिया करो तुम लोग। मतलब 1 साल पहले पढ़ा था, उसके बाद जैसे लगता है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आप लोग देखते नहीं हो। हर मैंने बोला था हर 10-15 दिन बाद जाना इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के एक बार फॉर्मूले देख लो, ये रूटीन बना लो। आफ्टर एवरी 15 डेज जस्ट एक बार फॉर्मूले देख लो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। क्या आता है 20 का क्या लिखूं मैं? 20x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30y। कांस्टेंट का x बनता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखो बेटा। फॉर्मूला ये था कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ना हमेशा x बनता है। इज इट क्लियर? रिमेंबर। तो ये हो जाएगा v-0, ये हो जाएगा -20 इंटू 2 -30 इंटू 2। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस -100। तो मैंने आपको दो बातें बताई। पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव करके, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, और दोनों मेथड आप अच्छे समझ लीजिएगा। दोनों के एग्जांपल भी ले लिए हमने, एक एक एग्जांपल दोनों के ले लिए। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। अच्छा, कौन से पॉइंट पे थे? इसको डिस्कशन कर रहे थे ना, कौन से पॉइंट पे थे? 5 ना, 4 5 नाउ 6 पॉइंट। अभी डिस्कशन चल ही रहा है, ध्यान रखना। मतलब वो फॉर्मूले को हम डिस्कस करते जा रहे हैं। ओके, जैसे ई का वैल्यू क्या था? माइनस dv बाय डी आर या डी एक्स ले लो, डजेंट, डी आर ले लो। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस dv बाय डी। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? व्हाट दिस माइनस इंडिकेट? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। माइनस इंडिकेट्स v decreases in the direction of e। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में v कम होता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है? माइनस कम होता जा रहा है, इस कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? सी, मैं समझा रहा हूँ। सपोज कर लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स लेता हूँ, लेट्स से ए बी सी, यहाँ पे ले लेता हूँ ए, बी, सी। ठीक है, इधर ले लेता हूँ ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो यहाँ पे बी पोटेंशियल बी ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी सी है। तो ध्यान रखना वी ए इज ग्रेटर देन बी बी, ग्रेटर देन बी सी। मतलब पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ, माइनस का मतलब ये है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है। अच्छा, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने कर लिया पूरा? उसकी बैक एक्सरसाइज पूरी गई? यस बॉयज एंड गर्ल्स, कंप्लीट किया आप लोग ने बैक एक्सरसाइज पूरी उसकी? माही ने बस किया और किसी ने नहीं किया? देखो आप लोग कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है ना कि पढ़ाई कुछ मतलब बहुत से कॉलेजेस में स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन चल रहा है, बच्चे कहीं नेट नहीं चल रहा है, कोई गांव में बैठा है, तो फिर क्या करते हैं जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले होते हैं ना, कॉम्पिटेटिव वाला, फिर वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं देते हैं, फिर वो एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो जाते हैं। उनको मालूम रहता है कि बहुत से बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, बहुत से बच्चों का ऑनलाइन नेट नहीं था, कुछ नहीं था। तो एक साइड में मतलब आप एक्स्ट्रा तो जितना करना है वो तो करना है, ठीक है, लेकिन आप क्या करिए, साइड बाय साइड एनसीईआरटी भी खत्म करिए। मेरी बात समझ रहे हो ना?
तो जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी है वो तो करना है, प्लस इंक्लूडिंग एनसीईआरटी भी खत्म करो। क्लियर? व्हाट इट? और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी खराब है, अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी। सॉल्व अनसॉल्व दोनों। हाँ, ये नहीं कि पीछे बैक एक्सरसाइज कर रहे हो, सॉल्व उसके सॉल्व। तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी थ्योरी नहीं पढ़नी है, पहले मैं बोल रहा हूँ। थ्योरी मेरी पढ़नी जो मैंने दिया है, एनसीईआरटी थ्योरी नहीं पढ़नी है। वैसे एनसीईआरटी में सॉल्व एंड अनसॉल्व, उसमें जो जितने सॉल्व प्रॉब्लम है और अनसॉल्व प्रॉब्लम, बैक एक्सरसाइज। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बैक एक्सरसाइज कर लीजिए। व्हाट इट? ओके, सो ये आपने सब कंप्लीट कर लिया? डिस्कशन क्लियर हुआ बिटवीन ई एंड वी? डन सर। ओके, नाउ सो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर रहे हैं। ये सब 12th में है आपके, ठीक है, याद रखना। दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से मालूम चलता है, मतलब इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? इक्विपोटेंशियल का मतलब हुआ सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल वाले सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा कि यू कैन से a surface on which a surface on which a surface on which, yes, electric potential is same at every point, at which electric potential is same at every point. हर पॉइंट पे सेम रहना, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो ओके, मैं समझाने की कोशिश करूँ, ध्यान समझना, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्केट इंपॉर्टेंट जैसी है, रिमेंबर। सपोज कर लो कि हमने कोई चार्ज दिया हियर, और सपोज मैंने प्लस चार्ज, जस्ट अ मिनट, ओके ठीक है, एक मैंने चार्ज लिया लेट्स से प्लस क्यू। तो आप कहेंगे सर आपने तो फॉर्मूला बताया था कि कोई चार्ज क्यू होता है, तो डिस्टेंस आर पे, एक सेकंड, डिस्टेंस आर पे जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस आर पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दैट इज के मतलब कांस्टेंट, क्यू अपॉन आर। के मतलब क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कल किया था हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एक जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ओके, हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट इज V इज इक्वल टू कांस्टेंट K Q अपॉन R। अगर मैं Q और Q को फिक्स कर दूं और मैं R को भी फिक्स कर दूं, R मतलब डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, मतलब R मतलब डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, उसको भी मैं फिक्स कर दूं, तो फिर क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा ना।
ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि सपोज कर लो मैं चार्ज क्यू ले लेता हूं, और उसके अराउंड में डिस्टेंस को फिक्स कर देता हूं, तो मैं किधर भी जाता हूं डिस्टेंस आर पे मुझे सेम पोटेंशियल मिलेगा। मैं इधर भी जाऊंगा डिस्टेंस आर पे तो आई विल गेट जस्ट वेट, मैं डिस्टेंस आर पे जाऊंगा तो मुझे सेम पोटेंशियल मिलेगा। मैं डिस्टेंस आर किधर भी जाऊंगा 3D में, नॉट 2D, 3D की बात कर रहा हूँ, किसी भी डायमेंशन में जाएंगे, डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए, सपोज कर लो ये प्लस क्यू है, वेट प्लस क्यू है, तो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस आर पे आपको पोटेंशियल सेम मिलेगी। ये बात क्लियर हुआ बॉयज एंड गर्ल्स? अच्छा इसको मैं अगर मैं लोकस बनाऊं, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, locus of all the points which are in same, locus of all the points which are which have same potential, अगर मैं locus बनाऊं, locus of all the points, मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये कैसा सरफेस आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल स्फेरिकल सरफेस। सर्कल नहीं आएगा बेटा, 3D में जाएगा ना, हाँ, स्फेरिकल सरफेस। ये बताओ ये स्फीयर क्यों आएगा, ये बात क्लियर हुआ? तो तुम डिस्टेंस आर पे किधर भी जाओगे, लेफ्ट राइट जस्ट अप डाउन किधर भी जा रहे हो तो तुमको सेम पोटेंशियल मिलेगा ना, क्योंकि तुमने क्यू को भी फिक्स कर दिया और आर को भी फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब ये एक सरफेस मिलेगा, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये बात समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो? यस सर। अच्छा अच्छा एक बात, अच्छा ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? आप कहेंगे सर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, इट्स अ प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रही है, इट्स अ प्लस चार्ज। इसका मतलब अगर ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे होगी। लेकिन तुमने ध्यान दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को किस एंगल पे कट करता है? इसको कट करता है एट 90 डिग्री, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज कट करेगा एट 90 डिग्री। इसका मतलब तुमको दो बातें समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को 90 डिग्री पर ही कट करेगा, ऑलवेज, ठीक है। अच्छा एक बात, दूसरी बात, हाँ प्लस चार्ज होता तो बाहर की तरफ जाता, माइनस चार्ज होता तो अंदर की तरफ जाता, ऐसे ही होता है ना। इसका मतलब तुमको क्या समझ में आया कि जस्ट हियर वेट, हाँ जस्ट हियर, अगर मैं यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज लेता हूँ, ध्यान सुनो, प्लस क्यू चार्ज लेता हूँ तो उसके अराउंड, अच्छा अच्छा एक वन थिंग, अगर मैं रेडियस चेंज करूंगा तो ये स्फीयर का रेडियस भी चेंज हो जाएगा कि नहीं बॉयज एंड गर्ल्स? अगर मैं रेडियस चेंज करूंगा तो स्फीयर का रेडियस भी चेंज हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं रेडियस चेंज करूंगा तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा उसका रेडियस चेंज हो जाएगा कि नहीं बॉयज एंड गर्ल्स? यस, ये चेंज हो जाएगा ना। तो आप क्या करिए, अब हम लोग इसके अराउंड छोटे छोटे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जिसका, हाँ, अब रेडियस चेंज करेंगे तो फिर आपको दूसरा सरफेस मिल जाएगा। अगर आप रेडियस चेंज करेंगे तो आपको दूसरा सरफेस मिल जाएगा ये, फिर रेडियस चेंज कर दीजिए उसमें क्या है, तो फिर आपको एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा, इट्स लाइक दिस वे। तो मतलब अगर आप रेडियस चेंज करते रहेंगे तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे समझो कि अगर आपने यहाँ पे सेंटर पे एक प्लस चार्ज लिया बॉयज एंड गर्ल्स,
तो ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए, दीज ऑल आर, आप बस रेडियस चेंज कर रहे हैं, आप इक्विपोटेंशियल स्फेरिकल सरफेस। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर जाएगी, आपको मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे जाएगी बॉयज एंड गर्ल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से किस एंगल पे जाएगी, 90 डिग्री पे जाएगी हमेशा, वो 90 डिग्री पे ही जाएगी। इज इट क्लियर? रिमेंबर, इट विल ऑलवेज गो एट राइट एंगल। ऑलवेज एट राइट एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ जाएगा, और अगर माइनस चार्ज होता तो अंदर की तरफ जाता। एक मिनट, ये मैंने कौन सा चार्ज लिया है, आई हैव टेकन अ प्लस चार्ज, ठीक है, ओके, दिस इज प्लस चार्ज, दिस इज प्लस क्यू। तो ये किस एंगल पे कट करेगा, हमेशा हमेशा राइट एंगल कट करेगा, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ऑलवेज कट एट राइट एंगल। हाँ, बस पर कितना ही होगा, माइनस होगा तो बाहर की तरफ जा रहा है, प्लस होगा तो अंदर की तरफ आ रहा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के, देखो ऊपर मैंने क्या बताया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है। हाँ, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इसका मतलब सपोज कर लो कि अगर मैं इसका पोटेंशियल ले लेता हूँ V1, इसका ले लेता हूँ V2, इसका ले लेता हूँ V3, तो कौन कैसे होगा बेटा, क्या रिलेशन होगा इनके बिटवीन, आप बोलिए तो कुछ। यस, अरे मैं कोई मतलब तो मैं धार्मिक प्रवचन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग जन रिस्पॉन्स देते रहिए, कुछ बोलते रहिए ना। is inversely proportional to V. V1 is greater than V2 greater than V3, remember? V3 greater than नहीं, V3 कम होगा बेटा, V1 is greater than V2। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, देखो मैंने क्या वो सिखाया था, जस्ट देखो ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, आर यू गेटिंग? तो V1 is greater than V2 greater than V3, ये बात समझ में आया? ओके, अच्छा एक बात और, अगर सपोज कर लो कि ये चार्ज पार्टिकल Q है, और ये सपोज कर लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेट्स से इट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेट्स से, अगर मैं चार्ज पार्टिकल Q ले लेता हूँ, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेट्स से ये, तो ऐसे देखो कि अगर, हाँ ये है पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये इसका पोटेंशियल जो है कांस्टेंट, इट्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम किसी चार्ज पार्टिकल को इसके ऊपर मूव करते हो, लेट्स से टेस्ट चार्ज, इसको मूव करते हैं फ्रॉम A टू B, इसको इधर ऐसे मूव करते हैं A टू B, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या डेल्टा W बाय Q नॉट, या W बाय Q नॉट कर लो, ठीक है, सॉरी, dV इज इक्वल टू, एक मिनट, dV इज इक्वल टू, ठीक है, इस लाइन में, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा V इज इक्वल टू, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाइड, that is Q naught delta V, that is Q naught फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो एक बार बताओ, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, सिंस पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एंड फाइनल पोटेंशियल आर सेम,
तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस से मूव करोगे ना तो वर्क डन 0 ही आएगा, क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं होता है ना। जब तक पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिमेंबर वर्क डन इन मूविंग चार्ज पार्टिकल on equipotential surface is 0. On equipotential surface is 0. You got this? यहाँ तो कॉपी करो, फिर आगे समझाता हूँ मैं। Just copy on equipotential surface. फॉर्मुलेज याद करो अच्छे से, देखो इसमें जंप नहीं कर सकते। अगर चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। जब वो अच्छे से कर लो फिर तुम सेकंड चैप्टर पे स्विच करना। अगर ये गलती करोगे फर्स्ट नहीं पढ़ा हम सेकंड पढ़ लेंगे तो नहीं हो पाएगा तुमसे, क्योंकि दोनों मिक्स हो रहे हैं दोनों। क्लियर? तो प्रोसीजर क्या है कि पहले प्रिपेयर हो चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट, ठीक है, देन ओनली स्विच टू चैप्टर नंबर 2। अदरवाइज इट इज यूजलेस टू मूव चैप्टर नंबर 2 विदाउट स्टडिंग चैप्टर नंबर 1। तो कोई आपको फायदा नहीं होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा चैप्टर नंबर। ओके, Yes, sir. सर इसके ऊपर एक बार दिखाइए ना। ये था। ओके सर, डन। डन सर। ये हो गया, स्क्रॉल करें क्या? No, sir, wait. Once you complete, inform me, so I will scroll it down. Done, sir. अच्छा,
इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आया था वो मतलब ठीक है, वो ऐसे आया था, मतलब स्फेरिकल आया था। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना। सपोज अगर मैं चार्ज शीट ले लेता हूँ, चार्ज प्लेट और शीट, ठीक है, तो वो कैसा होगा सीयर इसमें, जस्ट इसमें इस तरह से होगा। लेट्स से अगर मैं शीट ले लेता हूँ चार्ज, सो आपको मालूम था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसा था? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता था, इसका फॉर्मूला क्या था? तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। वी विल ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दैट वे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ इसको। नो, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ इसको लाइक दिस वे। तो होगा क्या, अगर सपोज कर लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ना, वो बिल्कुल पैरेलल प्लेट्स होंगे, पैरेलल प्लेट्स। इक्विपोटेंशियल सरफेस जस्ट लाइक पैरेलल प्लेट्स, इस तरह से वो पैरेलल प्लेट्स की तरह होंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा ही स्फेरिकल रहेंगे, वो डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था इसमें। एक और बना लेते हैं समझाने के लिए आपको। हम्म, तो ये सपोज कर लो V1 है, ये V2 है, ये V3 है, इक्विपोटेंशियल पैरेलल प्लेट्स हो गए। सो V1 is greater than V2, greater than V3, remember, एंड मतलब अगर आप E का वैल्यू क्या था याद है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है, तो कांस्टेंट रहता था वो। फिर ऐसे समझो जैसे कि सपोज कर लो कि अगर मैं ऐसे ले लूं, साइड व्यू बता रहा हूँ, तो अगर सपोज कर लो ये, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकंड। ओके, ऐसे समझो कि अगर ये आ, हाँ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं, एक मिनट, 2D में, हाँ, ऐसे समझो कि लाइक दिस वे, ये पैरेलल प्लेट्स हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको बिल्कुल क्रॉस करके जा रहा है, परपेंडिकुलर, लाइक दिस वे। लाइक दिस वे, हमेशा 90 पे जाएगा। ओके, मूव एट 90। तो इसको हम लोग मतलब, हाँ, इस तरह से रहेगा, 90 डिग्री पे जाएगा बच्चा। ठीक है, लाइक दिस वे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो लाइक दिस वे। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल अगर V1 है और ये V2 है, ये V3 है इक्विपोटेंशियल, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, ग्रेटर देन V3। तो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, पैरेलल प्लेट्स जैसे होते हैं सरफेस। यू गॉट दिस वन? ओके, तो कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी डाउन फास्ट। इसको कर लिया था आपने, वर्क डन वाला जीरो वाला पार्ट कर लिया था?
सर वही दिखाओ ना सर, हाँ नीचे थोड़ा थोड़ा। ऊपर करो ना सर, कौन सा? और ये इधर इक्विपोटेंशियल, हाँ ये वाला। अच्छा 2 मिनट रह गया है, तो जिसको नोट करना हो वो ज्वाइन कर सकता है, रिज्वाइन कर ले। सर विल टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा, यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट हाँ। फास्ट। डन सर, स्क्रॉल डाउन। वन मिनट लेफ्ट। स्क्रॉल डाउन सर। डन सर, थैंक यू। नहीं शायद रिज्वाइन नहीं करना है, रिज्वाइन करना होता है मैं आपको बता देता, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। पढ़ के आना एक बार क्या पढ़ा है मैंने, ठीक है। और चैप्टर 1 के पहले सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करो एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू। Sir.